छठे अध्याय के 24वें श्लोक में संकल्प प्रवान कमांस त्यक्त्वा सर्वान ऐशेष्ट मनसे वेंद्र ग्रामम विनिमय समन्ततः के बाद 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृत गृहीत्या आत्म संस्तम मने कृत्वा न किंचित अभि चिंतियेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। बुद्धिया धृत गृहीत्या साधन करते करते प्राय साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उनको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो तो उकताना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परंतु धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसे ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है। कारण है कि इससे बढ़कर दूसरा ऐसा कोई काम ही नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान बढ़ाई आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है उस महत्व को हटा दें। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाएं। शनै शनै और परमेत उपराम होने में जल्दबाजी न करें, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाएं और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाएं। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात आई है उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह जाता है। उस द्वेष भाव को मिटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करें न द्वेष करें, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाएं। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है उसको मन कैसे पकड़ सकता है। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। कारण है कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वह परमात्मा से आती है, अतः वे मन बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ से चलने से सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया है, अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाएं। आत्म संस्तम मने कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में सब में परिपूर्ण है। वे देश काल आदि तो उत्पन्न होते और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है, वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें। न किंचित अभी चिंतित, संसार का चिंतन न करें, यह बात तो पहले आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ऐसा चिंतन भी न करें। कारण है कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिचिनता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतःसिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है।